जी खुश आमदीद। आप देख रहे हैं रुदात और मैं हूं आपका दोस्त जहीर अब्बास गोरसी। दोस्तों, दो मामले पर मैं बात करने जा रहा हूं, शेयर जरूर कीजिएगा। पहला मामला है एसपीओज का। एसपीओज जो जम्मू कश्मीर में रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। दूसरा मामला है डेली विजर्स का, और डेली विजर्स का भी एक ऐसा जनवन मामला है जिसको आला सतह तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसपीओज की। एसपीओज जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, और बाज़ाब्ता ये बात वाज़ा सबूत भी है कि जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ अजला के अंदर, चाहे वो एसओजी के अंदर हों, किसी पुलिस थाना के अंदर हों, लाइन में हों, लेकिन जो एसपीओज अपनी खिदमत दे रहे हैं वो काबिल तारीफ़ मानी जाती है। अब आती है बात इनकी रेगुलाइजेशन की, तो हाथ खड़े हो जाते हैं सरकारों के। क्यों? जबकि ये मुनासिब ड्यूटी भी दे रहे हैं, मुनासिब तरीके से अपना फ़राइज़ निभाने के बावजूद भी रेगुलाइजेशन पॉलिसी के अंदर क्यों नहीं आ रहे। सवाल है कि हमारी चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर की, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ खड़े हैं। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि होम डिपार्टमेंट जो है वो अमित शाह साहब के पास है। तो अब जाती है हमारी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास कि आप अगर इस पे दिलचस्पी ले लें तो हमारे एसपीओज परमानेंट होंगे। और परमानेंट होने की बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि जब आप इस पे पूरी तरह से अपनी जो योगदान है, जब आप पूरी तरह से इसमें एफर्ट्स लगाएंगे। तो अब गुजारिश है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अगर इस मामले को अमित शाह साहब तक पहुंचा दें, और वो ये सोचें कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पर इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस होने के बावजूद एसपीओज भी शहीद होते हैं, और उन्हें किस तरह के वेलफेयर्स मिलते हैं, और जो उन्हें पूरी तरह से मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। इसकी बड़ी वजह सिर्फ ये रहती है कि वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी के अंदर नहीं आते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारी इस वक्त की सरकार से कि वो भी अपने एफर्ट्स ज़रूर लगाएं, वो भी जो मरकज़ी सरकार है वहाँ तक अपनी बात पहुँचाएं। एलजी सरकार से गुजारिश है कि वो इस मामले पर तवज्जो दें, क्योंकि यहाँ पर दो सरकारें तो हैं। अब यहाँ पर हमारे नौजवान जो हैं वो पिस रहे हैं। अब न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ भी नहीं आई हैं। अगर कोई न्यू रिक्रूटमेंट होती है तो उसमें एसपीओज़ की कोई ख़ास पॉलिसी भी होनी चाहिए जिसमें कुछ वेलफेयर जो है उन्हें मिल सके। अब ये एक मामला है, और इस मामले पर यकीन है कि सरकार ज़रूर कोशिश करेगी और इसी दौरान इस मामले का हल भी निकाला जाएगा। वहीं दूसरी जानब मेरी ये गुजारिश है कि जो डेली विजर्स हैं वो मुख्तलिफ अजला से सर-ए-एहतजाज आते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि वो भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। उसके पीछे की एक और वजह है, जब कोई महकमा पीडीडी का मुलाजम जो टेम्परेरी मुलाजम होता है, डेली विजर होता है, वो जब किसी ट्रांसफार्मर को ठीक कर रहा होता है और उसी दौरान बिजली आ जाने की वजह से उसकी मौत वाक़ा हो जाती है, और तब कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। तब महकमा पीडीडी के पक्के मुलाजम भी वो जगह छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि इस तरह का मामला जम्मू में पिछले दिनों रोनुमा हुआ, और इस तरह के कई सारे वाक़ात हैं। एक मुश्ताक अहमद नामी नौजवान यहाँ फल्ली में भी, केवल में भी उसका इंसिडेंट हुआ था, वो यहाँ पर लुकमा अजल हो गया था। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर ये वाक़ात सामने आते हैं। पानी के डेली विजर्स हों, बिजली महकमा के हों, या किसी भी महकमा जात के साथ जुड़े हुए डेली विजर्स हैं, उनका एक बड़ा मामला है। वो अपने काम को मुकम्मल तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है। इस मामले पर सोचना, इस पे तवज्जो देना, ये जिम्मेदारी है हमारी सरकार की। और हमारी सरकार जो चुनी हुई सरकार है, उमर अब्दुल्ला सरकार, ये अगर इस पे तवज्जो नहीं देंगे तो ये डेली विजर्स 5 साल तक इसी तरह एहतजाज करते आए हैं। अब 5 साल और एहतजाज करेंगे और इसी तरह रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि इनकी उम्रें निकल रही हैं। बहुत सारे ऐसे डेली विजर्स हैं जिनकी उम्र अब बिल्कुल भी बची नहीं है कि वो आगे परमानेंट हो सकते हैं, और परमानेंट होने के बाद वो कोई फ़ायदा भी ले सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, और ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि इन मामलात पे नज़रसानी कौन करे। तो अब मेरी ये गुजारिश है आला सतह से कि इस मामले पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए इन मामलात का अजाला किया जाना चाहिए, जिसमें एसपीओज और डेली विजर्स पे आज हम बात कर रहे हैं।
और ये दोनों ऐसे मसाइल हैं कि इनका हल होना बेहद ज़रूरी है। बहुत सारे नौजवान जो बुज़ुर्ग होकर एसपीओ से रिटायर हो रहे हैं, डेली वेजर्स से रिटायर हो रहे हैं, लेकिन जो उन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। तो इस मामले पर तवज्जो ज़रूर दें। जो सिर्फ प्रोटोकॉल को एंजॉय करना ही काफ़ी नहीं है, इन गरीबों की इस मुश्किल पर सोचना, इस पे तवज्जो देना और इसका हल निकालना ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के एमएलए साहब से भी गुजारिश है कि वो भी इस मामले को उजागर करें ताकि उनकी सरकार इस मामले पर सोच सके, क्योंकि अगर मुख्तलिफ़ जगहों से हमारे एमएलएज़ अपनी इस बात को आला सतह तक पहुँचाते हैं तो सरकार ज़रूर मजबूर होगी कि ग्राउंड के जो उनके कारकुन हैं वो इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब इन लोगों का सहारा बनेंगे, इनकी आवाज़ आला सतह तक पहुंचाने में मदद फरमाएंगे। जो कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते इस वीडियो को आगे तक शेयर कर दें ताकि ये आवाज़ आला सतह तक पहुंच सके। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़हीर गोरसी को दीजिए इजाज़त। हम हाजिर होंगे फिर किसी ताज़ा समाचार के साथ। अल्लाह हाफिज़।